पीडब्ल्यूडी से जयंत साहब आए थे और तो उन्होंने पूरे भवन को जर्जर अवस्था में उसका निरीक्षण करके बताया कि इसमें प्रवेश पूर्णतः वर्जित है और कोई। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे थे प्रतापगढ़ जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर नान्ना गांव में। यहां पर ग्रामीणों का आरोप है कि यहां शासन प्रशासन कोई भी हमारी सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही रोड से आते हैं लगभग 3 किलोमीटर रोड और आने जाने में ग्रामीणों को भी परेशानी होती है। वहीं स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में भी 3 कमरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार शासन प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया, बाकी किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं, जिसके कारण ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर बरसात आने की जब बरसात आती है तो बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है, क्योंकि कमरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ हमारे साथ गांव के कई नागरिक हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवराज सिंह चुंडावत है और हम सभी गांव के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि स्कूल का जो हमारी बिल्डिंग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। स्कूल में कुल 5 कमरे हैं, जिनमें से 3 कमरे पूरी तरह से टपक रहे हैं, सलिए भी बाहर आ चुके हैं और पास में ही आंगनवाड़ी का जो भवन है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कल से अगर कुछ हादसा वगैरह होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और आसपास के सभी गाँवों में स्कूल के मरम्मत के लिए राशि स्वीकृत हो चुकी है और हमारे गांव नाना जो कि पंचायत बसेरा में लगता है, यहाँ पे कोई राशि स्वीकृत अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, तो शासन प्रशासन वाले इस ओर ध्यान नहीं देते हैं क्या? जी, यहाँ पे कुछ दिन पहले शासन प्रशासन पीडब्ल्यूडी से जयंत साहब आए थे, वो भी निरीक्षण करके गए हैं और ताले वगैरह लगा के गए हैं कि इनमें कमरों में कोई किसी बच्चे को ना बिठाए। नहीं, तो हमने देखा है कि जैसे 3 कमरे हैं उनमें बिल्कुल ये रस्सी वगैरह बंधी हुई है, बच्चे को नहीं बिठाना, तो किस तरह से होता है यहाँ पर? मानो बच्चे तो आते ही हैं स्कूल में। जी, तो जैसे बारिश होती है तो बच्चों की छुट्टी कर दी जाती है सर। अच्छा, यहाँ हमारे साथ गांव के मेंबर साहब भी है, उनसे हम जानेंगे अगर किस तरह की परेशानी आ रही है। जी मेंबर साहब। गांव नाला से मैं वार्ड मेंबर। स्कूल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। पहले भी पीडब्ल्यू से आए थे सर्वे के लिए, सर्वे करके चले गए और पूरी तरह से स्कूल के कमरे जर्जर हो चुके हैं। आंगनवाड़ी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और बच्चे की बैठने की और हर तरह की समस्या है। इस कारण से बरसात होने पर सर बच्चों की स्कूल की छुट्टी करते हैं। अच्छा मेंबर साहब, मुझे बताइए कि जैसे 3 किलोमीटर रास्ता है आपका, तो आने जाने में बहुत परेशान होती है, तो इस बारे में आपने शासन प्रशासन को अवगत नहीं कराया क्या? शासन प्रशासन को एक बार पीडब्ल्यू वाले आके सर्वे भी कर चुके हैं। अच्छा। अभी कुछ दिन पहले पीडब्ल्यू वाले आए थे और रोड की भी सर्वे करके चले गए। उसके बाद भी लिस्ट में रोड का नाम नहीं आया। अच्छा, ये मैं 5 साल से देख रहा हूँ रास्ता की इस तरह से ही परेशानी आ रही है। सरकारें बदलती है, बाकी आपका गांव का रास्ता नहीं बदल पाता, ऐसा क्या कारण रहा है? इसमें क्या आला अधिकारी नहीं सुनते हैं, इस कारण से रोड पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। आवागमन में बहुत परेशानी आ रही है और स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। नहीं, सरकार जैसे चुनाव आते हैं तो नेता लोग आते हैं, वोट तो देते होंगे ना, आप मांग तो करते होंगे ना किस तरह का? जैसे इससे पहले कांग्रेस सरकार थी 5 साल, तो उन्होंने भी रास्ते के बारे में नहीं सोचा क्या? नहीं, उन्होंने भी नहीं सोचा। उन्होंने कई बार हम दे चुके हैं ज्ञापन। उसके बाद अच्छा, 2 साल हो गए, अभी बीजेपी सरकार है, मंत्री जी भी आपके जिले के, तो पीडब्ल्यू रोड वाले आए थे, उनके लिए सर्वे करके गए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी लिस्ट में अब नाम आ जाएगा और अगले सत्र से मतलब रोड का कार्य। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद का पठान। बताइए क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये सर कि हमारे गांव का जो स्कूल की जो छत है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। प्रशासन के आला अधिकारी जो आए थे उन्होंने भी आके इसका सर्वे किया और इसको स्कूल में बच्चों को बिठाने की मना कर गए। अब सर इन बच्चों को लेके बाहर प्रशासन में बैठे रहते हैं। पानी आने पे बच्चों को छुट्टी हो जाती है स्कूल में, और पास में जो आंगनवाड़ी भवन बना हुआ वो भी पूरी तरह से चपक रहा है। प्रशासन इस पर ध्यान दे, उसका पैसा पास करवाए। और सब स्कूलों में पैसा है, हमारे स्कूल का पैसा नहीं आया अभी तक।